हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यह ब्लॉग मेरा सोमवार की सुबह का है। सावन का पहला सोमवार था, तो मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज उठी थी और झाड़ू पोछा कर कर मैंने नहा लिया था। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया था और उनकी भी ही सेवा कर ली थी। और उनको भी जो है दूध है और बाकी भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आ गई थी और वहाँ पर मैंने मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद सभी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया था और शिवलिंग का भी अभिषेक कर दिया था। और माता पार्वती को मैंने श्रृंगार का सामान पूरा अर्पण कर लिया था। उसके बाद मैंने पाठ और चालीसा कर लिया था। उसके बाद मैंने सावन में मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा वीडियो इसका भी बनाया हुआ था। इसको भी मैं दूध दही और गंगा जल से स्नान कराकर इसमें शहद हो गया और पंचामृत से इसको स्नान करा देती हूँ। उसके बाद चंदन है, रोली है, वो सॉरी चंदन से इसका टीका कर देती हूँ। और उसके बाद दीपक जलाकर धूप दीप आरती कर देती हूँ। इसमें बेलपत्र है, ये सब चीज़ें जो भी बेसिक चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ती हैं वो सब मैं चढ़ा देती हूँ। भांग है, धतूरा है, समी पत्र है, ये सब चीज़ें चढ़ाकर फिर मैंने इन पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया था, सफ़ेद फूल भी अर्पण कर दिया था। उसके बाद मैंने शिवलिंग पर मैंने आरती कर ली थी। चावल भी बिना टूटे हुए अक्षत चढ़ाकर मैंने इनकी आरती कर ली थी। देखिए, मैं चावल चढ़ा रही थी और फिर उसके बाद मैंने अपने घर के मंदिर में भी आरती ही कर ली थी। और फिर आरती मैंने सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद फिर मैं जो है पूजा अर्चना करने के बाद पूरे दीपक को मैंने अपने घर के मंदिर में पहले आरती करके घुमा दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में दीपक को मैंने जो पूजा का आरती का दीपक था उसको घुमा दिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी आरती दिखा दी थी और क्षमा याचना कर ली थी और फिर दीपक को ठंडा भी मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। आज बच्चों का स्कूल भी था, तो मैं सबसे पहले उठी तो मैंने पहले जो है अपने व्रत का जो मुझे भोग प्रसाद मुझे खाना था मैंने वो बना लिया था। मैं पहले बिना नमक का भोग बनाया करती थी, लेकिन अब मेरा बीपी हाई हो जाता है। इस वजह से मुझे नमक खाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। बिना नमक का मेरा बीपी हाई लो होता रहता है, तो इस वजह से मुझे नमक बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने बोला हुआ है। तो मैं अब व्रत में नमक भी मैं खा लेती हूँ। पहले नहीं खाती थी, पहले एक टाइम में एक अन्न का खीर या खीर और पराठे का भोग लगा लेती थी या दही का। अब जो है मैं पूरा खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी कई दवाइयाँ चल रही हैं। इस वजह से जो है मुझे अब व्रत में बिना नमक का नहीं रह पाती हूँ और बिना भूखे भी नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम दवाई ना लेके मुझे रात में दवाई ज़रूर लेनी रहती है। तो इस वजह से जो है मैं पूरा दिन ऐसे ही फलाहारी खा लेती हूँ और रात में अन्न का भोग लगा लेती हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो इधर मैंने देखिए मूंगफली के दाने भी देसी घी में थोड़ा सा भून के रख लिए थे और आलू को भी मैंने फ्राई करके रख लिया था। इसी को बच्चों को आज मैं टिफ़िन भी दे दूँगी। इसमें बस मैं रोटी या पराठा कुछ भी बना लूँगी। उसके बाद हस्बैंड जी को भी मैं इसी का नाश्ता दे दूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन कोई ढंग से खाना नहीं खाता है। शाम को जब मैं खाना बनाऊँगी तो फिर वही सब खाएँगे। तो मैंने देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, उसमें उबले हुए आलू और हरी मिर्च काट कर डाल दी थी और टमाटर डालकर इसको कायदे से भून लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद इसमें हरी पत्ता वाली धनिया डालकर इसको मैंने एक साइड में रख दिया था। और इधर देखिए, मैंने ये मूंगफली के दाने भी फ्राई करके रख लिए थे थोड़ा सा भून के। और इधर ये देखिए, मैंने इसमें हरे पत्ते वाली धनिया डालकर इसको भी एक साइड में करके रख दिया था। और चाय भी बना ली थी मैंने। आज हम लोग इसी का नाश्ता कर लेंगे, हस्बैंड जी और मैं। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और पहला दिन सोमवार का था, तो पूजा करने में थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। और उसके बाद फिर देखिए, मैंने जब पूजा वूजा कर ली थी उसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी और फिर उसके बाद हम लोग इसी का आज नाश्ता कर लेंगे। हस्बैंड जी को मैंने इसमें 2 रोटी भी बना दी थी। ये चाय के लिए मैं अदरक घिस कर डाल रही थी। मैं कभी कूट कर अदरक डाल लेती हूँ तो कभी घिस कर डाल लेती हूँ, जैसा मन करता है वैसे काम कर लेती हूँ। स्कूल भेजने के लिए गए हैं तो मैं सारी तैयारी करके रख लूँगी। चाय अभी चढ़ाऊँगी नहीं। उधर चाय मैंने देखी, उसमें चाय के भगोनों में मैंने चाय रख दी थी। हस्बैंड जी की अलग चाय बना लूँगी, क्योंकि उनको शुगर है, तो मैं उनको फीकी वाली चाय दे दूँगी और अपनी चीनी वाली चाय मैं अलग बना लूँगी।
और फिर देखिए अदरक वदरक मैंने सब साइड में करके सही से करके रख दिया था। जब हस्बैंड जी बच्चों को छोड़कर आ जाएंगे तो उसके बाद ही फिर जो है मैं चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि चाय काफ़ी देर रखी हुई काली पड़ जाती है। और इधर मैं देखिए रोटी भी बनाने लगी थी कि हस्बैंड जी आएंगे तो फटाफट हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और इधर रोटियां भी मैंने हस्बैंड जी के लिए बना ली थी, लेकिन कह रहे थे कि जब ये मैंने इनको नाश्ता दिया तो कह रहे थे आज रोटी नहीं अच्छी लग रही है, तो खाली उन्होंने भी आलू ही खाया हुआ था और बस आधी रोटी ही खाई थी। उसके बाद देखिए मैंने चाय भी बना ली थी। ये चाय मैंने हस्बैंड जी की पहले निकाल कर रख दी थी। इनकी शुगर फ्री वाली चाय रहती है, तो मुझे इनकी चाय अलग मैं बना लेती हूँ और अपनी चाय अलग बनाकर मैं रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड जी को पहले चाय दे दी थी बनाकर, जो उनके लिए बनाकर निकाली हुई थी मैंने। उसके बाद मैंने अपनी चाय भी बना ली थी। और ये देखिए मैं हस्बैंड जी को अपनी चाय देने जा रही थी। उसके बाद मेरी चाय भी देखिए पक रही थी इधर साइड में। और फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय भी निकाल ली थी और आलू जो फ्राई किए थे और मूंगफली के दाने, यही हम दोनों लोगों ने आज नाश्ते में खाया था। और इधर मैं उनको चाय देकर आ गई थी, तो इधर मैं टेस्ट कर रही थी कि आलू में नमक कहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ है। और तो नमक बिल्कुल ठीक था। इधर चाय भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि अगर नमक खाली आलू ही खाना था, अगर नमक ज़्यादा हो जाता तो बहुत अजीब सा टेस्ट लगता। बैलेंस बना रहता है आलू किसी चीज़ में तो अच्छा लगता है नमक का। इधर चाय मैंने आज थोड़ी ज़्यादा बनाई हुई थी, क्योंकि व्रत में मुझे चाय थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और कोई चीज़ तो ज़्यादा रहती नहीं है खाने के लिए, तो चाय के साथ आलू ढंग से मैं खा लूँगी। और फिर उसके बाद मैं सीधे रात में ही कुछ भी खाऊंगी, जो भी मुझे खाना होगा, जो मैं भोग बनाऊंगी बिना प्याज लहसुन का। इधर मैंने अपनी भी चाय ट्रे में निकाल ली थी और इधर ये आलू और जो मूंगफली के दाने मैंने थोड़े से भून के रखे थे, उनको मैं लेकर चाय पीने के लिए मैं रूम में जा रही थी। और उसके बाद फिर जो है ये देखिए मैंने क्या ये आ गई थी मैं अपने रूम में। फिर इधर मैंने चाय वाय नाश्ता कर लिया था, तो कपड़े भी मशीन में मैंने लगा दिए थे। उसके बाद फिर मैंने गैस साफ़ कर ली थी। गैस साफ़ करने के बाद मैं बर्तन धुलने के लिए फ़ौरन बैठ गई थी, तो थोड़े ही कपड़े थे। मैंने आज वैसे बेडशीट वेडशीट भी चेंज की थी, तो उनको नहीं धुला था। थोड़े से कपड़े जो डेली यूज़ वाले थे वो मशीन से मैंने निकाल कर यही धुल लिए थे। और उसके बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिया था। आज सोच रही थी कि शाम को मैं मंदिर भी चली जाऊंगी, क्योंकि व्रत था तो शिवालय में जाकर एक बार हाथ जोड़ कर आऊँगी। तो देखिए टाइम मिलता है तो मैं आज शाम को मंदिर के भी दर्शन कर आऊँगी और वहाँ पर भी बाबा से आशीर्वाद लेकर आऊँगी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब